जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़ तल थ्यो प्रगट्यो सत जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहे 17 से 22 तक 6 दोहों के भावों का हम आस्वादन करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वन लीला कर रहे हैं, ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं और 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। और 12 वर्ष भी बीत गया, क्योंकि सभी मुनियों के यहाँ गए एक एक करके। सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुखदीन। बस अंत के 2 वर्ष बचे हैं, तो भगवान ने सोचा कि अब मेरी युद्ध लीला भी बाकी है, उसको करना है। इसलिए पंचवटी आए हैं। महर्षि ऋषि अगस्त्य जी की आज्ञा लेकर के उनके बताए अनुसार, और वहां पर अपनी पर्णकुटी छवाकर रह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान से ज्ञान की, भक्ति की बातें पूछी। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, तत्व, माया क्या है,
भगवान को पाने के साधन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये क्या हैं, और उनको पा लेने से अंत में मिलता क्या है? भगवान के चरण कमलों में रति हो जाती है। इन 5 तत्वों को, जिसको वैष्णव परंपरा में अर्थ पंचक भी कहते हैं, कि माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान को पाने के साधन क्या है, और क्यों पाना चाहिए, पा लेने पर होता क्या है। तो इन 5 की चर्चा भगवान ने बड़े संक्षेप में की, और इस प्रकार और भी दिन बीत रहे हैं, कुछ न कुछ भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। वाल्मीकि जी बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कि रामचंद्र जी जब गोदावरी नदी में स्नान करने जाते हैं, रोज भरत जी को स्मरण करते हैं, उनकी चर्चा करने लगते हैं। हेमंत ऋतु जब खूब ठंडी पड़ती है, ऐसे में भी भगवान स्नान करते जाते समय रास्ते में यहाँ वहां सर्वत्र भरत जी की रोज चर्चा करते हैं। ऐसे ही क्रम बीतता गया, और कुछ दिनों के बाद एक दिन शूर्पणखा आती है, और यहां से रामचंद्र जी की लीला में एक मोड़ आ रहा है, अर्थात अब भगवान अपनी वन लीला से युद्ध लीला में यहीं से प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आगे के कुछ जो प्रसंग हैं वे भगवान को युद्ध लीला की तरफ ले जाने वाले हैं। इसीलिए जो जो प्रसंग जब मोड़ पर आते हैं उनको सभी लोग जानते हैं। शूर्पणखा का प्रसंग रामायण को सुनने वाले सभी लोग जानते हैं। रामायण की कथा करने वाले, रामलीला करने वाले, कोई भी ऐसी स्थान नहीं होगा जहां पर शूर्पणखा के चरित्र का वर्णन नहीं आता होगा। तो जैसे गंदे नाले का जल भी यदि गंगा जी में मिल जाए तो अंततो गत्वा वो भी गंगा जी का ही भाग बन जाता है। वैसे ही इन राक्षसियों का या राक्षसों का चरित्र भी ऐसा है कि इन्होंने अपने चरित्र को रामचंद्र जी के साथ जोड़ दिया है। इसलिए अनादिकाल से और आने वाले अनादिकाल तक जब जब रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन होगा तब तक इनको भी लोग याद करेंगे, क्योंकि इनके साथ ही भगवान ने अपनी लीलाएं की। तो परिचय ही गोस्वामी तुलसीदास जी शूर्पणखा का देते हैं कि शूर्पणखा रावण कई बहनी, ये रावण की बहन है। और इसके साथ एक और चीज जोड़ देते हैं, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। इसी में इसका सारा परिचय आ गया। जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे भाई उनका भाई है, वो उनकी बहन है, उनके घर के लोग हैं, अच्छे हों तभी भी अच्छाई के रूप में, और अच्छे न हो तो बुराई के रूप में भी जानते हैं लोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसका परिचय किया। शूर्पणखा, नाम तो शूर्पणखा, जिसके नख नाखून सूप जैसे बड़े बड़े हों। तो जैसे उसके नाखून हैं, उसी नाखून के अनुरूप उसके गुण भी आगे हैं। और रावण की ये बहन है। वैसे बड़े बड़े नाखून रखना अच्छा नहीं होता शास्त्रों की दृष्टि से। शूर्पणखा का इसीलिए परिचय ही ऐसा। कई बार तो आजकल लोग नकली भी शूर्पणखा जैसे लगाते हैं, फिर उसको निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि शूर्पणखा बनने के लिए वास्तव में नकली ही काम करना पड़ता है। क्योंकि वास्तविक करके कोई आदमी शूर्पणखा नहीं बन सकता, कठिन होता है। तो रावण की बहन है, हृदय से दुष्ट है रावण जैसी, और इसकी दुष्टता दारुण है, बहुत कठिन है। सर्पों जैसा इसका व्यवहार है। जैसे सर्प पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, वो अपने पालने वालों को ही मार देता है, वैसे ही शूर्पणखा ऐसी है, अपने द्वारा जो
इसके जो स्वामी या रक्षक, जो इसके भाई, इसका जो भाई रावण है, इसने उसका ही वध करा दिया, उसका ही सर्वनाश कर दिया। अपने कहते हैं ना कि किसी की जड़ में आग लगाने का काम तो इसने ही अपने भाई की पूरे वंश की परंपरा में ही, वंश में ही, जड़ में आग लगा दिया। इसने उसमें उसके सर्वनाश के बीज बो दिए। इसलिए ये बड़ी दारुण और दुष्ट हृदया सर्पनी के समान है। जैसे सर्पनी होती है, सांपिन, वो अपने ही बच्चों को खा जाती है, वैसे ये अपने ही लोगों को खा गई। तो एक बार ये घूमती रहती थी ऐसे ही, क्योंकि इसका पति था विद्युतजिह्व, जिसका विवाह रावण ने ही कराया था। तो काल के राक्षसों के वध के लिए जब रावण गया था, अलग अलग लोकों में जब जाता था, तो वहां पर तलवार से रावण कईयों को मार रहा था। और जैसे कि इसके पति का नाम था विद्युतजिह्व, जिसकी जीव विद्युत की तरह लप 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 करती थी, जैसे बिजली चमकती और चली जाती है, पता नहीं चलता। वैसे ही ये था, जहां जब जिसको भी पाता खाना होता तो ऐसे लप से खा लेता, किसी को पता नहीं चलता। तो काल के राक्षसों के साथ, काल के वंशी जो असुर थे, उनके साथ जब रावण का युद्ध हो रहा था, उसमें ये भी गया हुआ था। तो रावण वहां काटने में लगा था, ये पीने में लगा था। जो राक्षस मारे जाते तो उनके रक्त को लप लप पीता था ये और चाट जाता। और उसी में रावण ने भी नहीं ध्यान दिया और वो भी चाटने में लगा था। एक जो तलवार थी इसके ही गर्दन में पड़ गई और ये वहीं पर मर गया। तो रावण ने ही अपनी बहन का विवाह करवाया था और रावण ने ही अपनी बहन को विधवा भी कर दिया। और बहन ने भी रावण के पूरे वंश को नाश की ओर ले गई और नाश करा दी। तो अधिकतर राक्षसी स्वभाव में लोगों का यही होता है, जो एक दूसरे को का सर्वनाश ही करते हैं, एक दूसरे का उत्थान नहीं करते। इसीलिए कलह में लगे जो लोग होते नहीं, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, ये भावनाएं होती। तो इन राक्षसों का भी ऐसे ही था, एक दूसरे का इन्होंने ही सर्वनाश किया। तो घूमती रहती थी, क्योंकि पति तो नहीं था, रूप बनाकर अलग अलग स्थानों जाती, देखती। और एक बार जब घूम रही थी, इसने पंचवटी में देखा, करे ये तो बड़े सुंदर यहाँ पे दो राजकुमार हैं, शायद इनके साथ मेरा काम हो सकता है। इसलिए तुरंत इसने अपने रूप को बदला। थी तो बूढ़ी, रावण ही सोचिए कितना, भगवान रामचंद्र जी अभी 25-30 वर्ष के हैं, राजकुमार, और ये 60,000 वर्ष से भी अधिक जो इसका भाई रावण है, उसके समय की है ये बुढ़िया। इसने क्षण भर में अपना रंग रूप बदला, जो भी इसको लगाना था, बदलना था, लगा करके सामने आकर के एक युवती के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास खड़ी हो जाती। देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल व्याकुल हो गई देख कर। तो स्वामी जी यहाँ लिखते हैं,
भाई, पिता और पुत्र, इनमें कभी सौंदर्य नहीं देखना चाहिए स्त्री को, और न तो भाई, पिता और पुत्र को, जिसका संबंध ऐसी स्त्री के साथ हो जो जिसका भाई हो, या कोई पुरुष किसी का पिता हो और कोई पुरुष किसी का पुत्र हो, उसको अपनी बहन में, पुत्री में और माता में सौंदर्य नहीं देखना चाहिए। तो इसका अर्थ दोनों है, दोनों में सप्तमंतक देख सकते हैं, सप्तमी, पुरुष में भी और स्त्री में भी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही ऐसे है कि आप इसको उल्टा पढ़ोगे तो अर्थ निकलेगा पुरुष के लिए, और सीधा पढ़ोगे तो अर्थ निकलेगा स्त्री के लिए। तो भाई में, पिता में और पुत्र में सौंदर्य नहीं देखना चाहिए, और न तो भाई को और न तो पिता को और न तो पुत्र को सौंदर्य देखना चाहिए अपनी बहन, मां और पुत्री में। लेकिन इसने वही किया और अपने आप को रोक न सकी। जैसे एक कहा जाता है कि एक सूर्य मणि होती है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे एक प्रकार से अग्नि प्रकट होती है, और वो ऐसा लगता है कि उसमें से अग्नि बह रही है। वैसे ही इसके भीतर कलुषिता था पाप का। रामचंद्र जी को और लखन को देख करके ये व्याकुल हो गई और काम भाव से आतुर होकर के तुरंत उनके पास रूप बदल करके पहुंची और मुस्कुरा करके बोलने लगी, मीठी मीठी वाणी। दांत वगैरह सब टूटे थे, इसने सब कुछ बढ़िया बना लिया था, और एकदम मुस्कुराती हुई, जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराकर लोग एकदम युवक बन जाते हैं, युवती बन जाते हैं। इसने वही स्वयं कर लिया। इनके अंदर बहुत शक्ति होती है, सारे दांतों को बढ़िया लगवा लिया, इसलिए मुस्कुराती हुई रामचंद्र जी से बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। जैसा कोई स्त्री संसार में नहीं है, ये बात ही उसने सही कहा। मेरी जैसी कोई दुष्टा नहीं है, और आप जैसे कौन होगा स्त्रीमोहन। और ये संयोग भी अच्छा आ पड़ा है, ये भी बात सही की। ये संयोग ही है कि मैं काम कर रही हूँ, आपके लीला में मैं काम आ रही हूँ, ये भी संयोग ही है। लेकिन आगे कह रही है, कोई नहीं है दुनिया में, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूं इतने दिनों से। ये बात यहाँ पे इसने एक तरह से तो गलत ही कहा, क्योंकि इसके योग्य तो राक्षसों में अनेक। तो पहली बात तो इसने सही की, दूसरी एक तरह से देखें तो थोड़ी सही और थोड़ी गलत किया। मेरे अनुरूप कोई नहीं है और मैं ढूंढ रही हूँ, थोड़ा गलत और थोड़ा सही। लेकिन तीसरी बात कह रही है,
सब गलत ही हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, परंतु उनमें कुछ बातें भगवान के लिए तो सत्य ही निकल जाती हैं। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कोई नहीं। मैं ढूंढ रही थी, आज तक कोई नहीं दिखा, मेरे योग्य कोई नहीं है आज तक, परंतु तुम्हें देखकर कुछ चल सकते हो ऐसा मैंने विचार किया। वैसे तुम भी मेरे उतने योग्य तो नहीं हो, परंतु ठीक हो। इसलिए कह रही है कि मन माना कछु, थोड़े मन में आ रहा है कि ठीक हो। आज तक इतना ढूंढने के बाद अब मैंने आप लोगों को देखा। तो जब उसने इस प्रकार दोनों जन को देखकर कहा, देखिए इसके मन में, राक्षसों के मन में कितना स्वार्थ होता है। किसी एक से तो कहती कि आपसे ही मुझे मन माना है, इसने दोनों लोगों को देख करके, इसलिए यहां देख बिकल भई जुगल कुमारा, दोनों कुमार को देख करके इसने कहा, किसी एक को नहीं कहा। इसलिए अब ये दोनों कुमार भी सोच रहे हैं कि किसका ये वर्ण करने के लिए आई। इसलिए रामचंद्र जी बोले कि भैया, जानकी माता जी की तरफ देखने लगे रामचंद्र जी की ये तो मेरे साथ है भार्या मेरी, और तू अगर हम दोनों को देखकर ऐसी बात कह रही है तो मेरा एक छोटा भाई है, वो यहाँ अकेले आया है तो अगर हो सकता है कि तू उसके बारे में कह रही हो तो उससे जाकर बात कर ले। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितई कही मृदवाता। भगवान बड़े प्रेम से जानकी की तरफ देखते हुए कि मेरी भार्या तो यहाँ है, लेकिन मेरा भाई यहाँ अकेले आया। यहाँ पे कुमार का अर्थ कुंवारा नहीं है, कुंवारा भी होता है। वैसे कुमार का संस्कृत शब्द है, कुमार का अर्थ होता है कुत्सित मार। जब व्यक्ति युवावस्था में होता है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए कुमार कहा जाता है। अर्थात जिसको देखकर मार अर्थात काम देवता भी लज्जित हो जाते हैं, इसलिए कुमार शब्द संस्कृत के वहां से आया। तो भगवान ने कहा कि मेरा भाई यहाँ पे अहै कुमार, वो भी तो बड़े सुंदर हैं, मेरा छोटा भाई है। और कुमार अपने से छोटों को भी कहा जाता है, अपने पुत्र को भी कुमार कहा जाता है, छोटे भाई को भी कुमार कहते हैं। तो जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो दौड़ी गई लक्ष्मण जी के पास कि चलो ठीक है, यहां से तो उन्होंने कह दिया। लक्ष्मण जी बोले कि भैया, वो रामचंद्र जी की तरफ देखकर बोले कि मेरे स्वामी ये हैं, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूं जिसने भेजा है। यदि वो कुछ कहेंगे तो मैं मान सकता हूं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं मुझे, वो तो तुम्हें भेजे। पराधीन नहीं तोर सुपासा, तू तो सुख चाह रही है, लेकिन मैं पराधीन हूं, इसलिए मुझसे तुझे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो उनके अधीन हूं, उनकी जैसी आज्ञा होगी मुझे वैसा काम करना होगा। इसलिए यदि तू सुख पाने के उद्देश्य से मेरी तरफ आ रही है तो शायद तूने समझा नहीं। इसलिए भगवान की ओर उन्होंने संकेत किया, बोले कि वो समर्थ हैं, वो प्रभु हैं, वो राजा हैं। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। वो प्रभु है, मेरे स्वामी हैं, वो समर्थ हैं और कौशलपुर के राजा हैं वो, इसलिए विवाह तो उनसे करना चाहिए जो राजा है। मैं तो उनका सेवक हूं, और अगर वो चाहें तो 1 विवाह करें, 2 विवाह करें, 10 विवाह करें, 1000 विवाह करें, वो समर्थ, उन पर सब कुछ शोभनीय होगा। ये सिद्धांत है शास्त्रीय और वैदिक और लौकिक सभी, कि जो समर्थ होता है उसमें दोष नहीं टिक पाता। जैसे गंगा जी समर्थ हैं, इसलिए उनमें गंदगी मिलने के बाद भी वो पूजनीय है और पावनकारी है। सूर्य समर्थ हैं, इसलिए किसी भी गंदगी को नष्ट करने में वो साक्षात समर्थ हैं, उन पर कोई गंदगी नहीं लगती, कोई उन पर थूक नहीं सकता, कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकता। अग्नि समर्थ है, इसलिए सभी को जलाकर राख कर देती है, सबको शुद्ध कर देती है। और रामचरितमानस में आता भी है, समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक
सुरसरी की नाई। इसीलिए जो समर्थ है उनका कभी नकल नहीं करना चाहिए हमें। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो समर्थ हैं और राजा हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। और अपनी व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि सुनो, सेवक कभी सुख नहीं पा सकता कि पा सकता है। सेवक तो सेवा करेगा, दूसरों को सुख देगा। सेवक सुख चह मान भिखारी। भिखारी व्यक्ति कभी मान सम्मान पाने की आशा न करे तो ही अच्छा है। मैं तो सेवक हूं और मैं उनके अधीन हूं, हर चीज के लिए मैं उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूं कि जो कुछ मुझे चाहिए होता है, इसलिए वो मुझे देने वाले हैं। तो यहाँ पे भिखारी का अर्थ वैसे लीजिए। और सिद्धांत से भी भिखारी कभी मान नहीं पाए, हो नहीं सकता। व्यसनी, व्यसन में लगा हुआ, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला, ये व्यक्ति कभी धन का संचय नहीं कर सकता, धनवान नहीं हो सकता, वो तो निर्धन ही होगा। और व्यभिचारी व्यक्ति कभी भी शुभ गति को नहीं पा सकता, दुर्गति ही होनी है। आगे लक्ष्मण जी यहाँ पे शूर्पणखा के लिए कह रहे हैं कि तेरी गति अच्छी नहीं होगी, व्यभिचार करने वाली। सारी चीजें बता दे रहे हैं संकेत में, और हमें सीखने के लिए कहते हैं लोभी व्यक्ति कभी यश को नहीं पा सकता, क्योंकि लोभ के अधीन होकर व्यक्ति कामनाओं को पूरा करना चाहता है, क्रोध करता है, कपट करता है, चोरी करता है, हर प्रकार के पाप करता है। इसलिए लोभी को कभी यश नहीं मिल सकता। और चार गुमानी, अभिमानी व्यक्ति कभी चार फल को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सही ढंग से नहीं कर सकता, न तो उसका फल पा सकता। कहते हैं कि ये लोग अगर ये सब चीजें पाना चाहे तो उसी अनुसार है जैसे आकाश से कोई दूध लेना चाहे कि आकाश से मैं दूध को दूहूंगा, वैसे ही अभिमानी व्यक्ति कभी चार फल को पाना चाहे संभव नहीं है। लोभी धन का संचय नहीं, लोभी कभी यश को नहीं पा सकता, व्यसनी कभी धनवान नहीं हो सकता, इत्यादि आज सभी सिद्धांत से उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तो ना है, तू उन्हीं के पास जा, वही तुझे तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। दौड़ी दौड़ी पुनः गई हो और भगवान ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो एक बार वो राम जी के पास गए, उन्होंने लखन के पास भेजा, लखन ने रामचंद्र जी के पास भेजा और रामचंद्र जी पुनः लखन के पास भेजे। अब लखन के पास फिर आई, तब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। तेरा वर्ण तो वही करेगा जो निर्लज्ज होगा। कोई सभ्य व्यक्ति तेरे से विवाह कर सकता है क्या? जो त्रिन तोरी लाज परिहरई। क्योंकि तुझे तो लाज ही नहीं है, वो भेज रहे हैं यहाँ पे दौड़ी जा रही है, मैं भेज रहा हूं तो वहां दौड़ी जा रही है। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं बची है, इसलिए तेरे साथ वर्ण कौन करेगा, तुझे वर्ण कौन करेगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तब खिसिया करके रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। जब भी हम बनावटी रूप में रहते हैं तो कुछ समय तक ही रह पाते हैं, जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता है। इसीलिए हम संसार में कितना विनम्र बने हुए बहुत से लोगों को देखते हैं, आइए कैसे हो, ये हो, हम सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ये इस तरह की विचारधारा जो आडंबर पूर्वक होती है वो कुछ समय तक ही रह पाती है। जैसे ही व्यक्ति का स्वार्थ हटता है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। क्योंकि लोग अच्छा इसलिए बनते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जब भी हम सद्गुणों का आश्रय लेते हैं या उनको धारण किए हुए दिखते हैं तो सद्गुण तब तक ही रह पाते हैं जब तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि की आशा होती है। स्वार्थ सिद्धि के पश्चात हम पुनः अपने उसी स्वरूप में आ जाते हैं। यहाँ पे इसने यही किया और जैसे ही भयंकर रूप देखा इसका, जानकी माता जी को भय हो गया और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने संकेत किया लक्ष्मण जी को कि इसके नाक और कान को काट लो। बरवई रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाक और कान को काटने के लिए भगवान ने संकेत में कैसे किया। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, सीत ही सबई देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। शयन बुझाई अर्थात संकेत में कुछ बता दिए और लक्ष्मण जी समझ गए। तो बरवई रामायण में लिखते हैं, वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश। वेद नाम अर्थात चार वेद,
वेदों को श्रुति कहा जाता है और कान को भी श्रुति कहते हैं। इसलिए रामचंद्र जी ने 4 वेदों का नाम लिया, अर्थात श्रुति, कान। और उंगली से खंड आकाश दिखा करके बोले कि आकाश, इनका खंडन कर दो, काट दो। आकाश मतलब नाक, संस्कृत में आकाश को नाक कहा जाता है और नाक को भी, नासिका को भी नाक कही जाती है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि श्रुति और नाक, आकाश और 4 वेद। पठयो सूप नखहि लखन के पास। संकेत लक्ष्मण जी को कह दिए। और जब सूर्पणखा यहाँ पे भयंकर रूप रामचंद्र जी के पास दिखाई थी, रामचंद्र जी ने कहा नहीं, उन्हीं के पास जाओ। तो फिर दौड़ी गई, तीसरी बार गई है। 3 बार रामचंद्र जी के पास और 3 बार लक्ष्मण जी के पास। बड़ी शीघ्रता से लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान दोनों को काट करके उसके ही हाथ में दे दिया और कह दिया कि तू चली जा। तो रावण के परिवार की नाक कट गई यहाँ पे। तो जब उन्होंने नाक काट लिया, दौड़ी गई खरदूषण के पास। खरदूषण पही गई विफलाता, धिग धिग तव पौरुख बलघाता। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जात भान सुनि सेन बनाई। सूपन खाया दे कलीनी, असुभ रूप सुति नासाहीनी। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है। खरदूषण बोले क्या हुआ? वे तुम्हारे पौरुष को धिक्कार। तब उन्होंने जब उसकी तरफ देखा तो बोले किसने किया? उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने तुरंत सेनाओं को सजाया, 14,000 सेनाओं को साथ लेकर के खरदूषण और इसको आगे कर लिए सूर्पणखा को, क्योंकि ये रास्ता जानती थी। लेकर के गए और पहुंची वहां पर। विविध प्रकार के राक्षस सब साथ में थे। कुछ उड़कर जा रहे थे, कुछ चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। भागते भागते जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने दूर से ही लोग कहे, को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। पकड़ लो, मार दो। किसी ने कहा नहीं मारो, मारते समय ध्यान रखो कि जो स्त्री है साथ में उसको मत मारो, उसको छीन लो। क्योंकि सूर्पणखा ने सब बता रखा है कि उनके साथ, क्योंकि राक्षस लोग अधिकतर मदिरा, स्त्री और धन, यह अनादिकाल से यही इनका वास्तविक धन है। आज भी यही है, इसी के लिए दौड़ते हैं, इसीलिए सब कुछ काम करते हैं। इसलिए जब गई, इसने बता दिया था कि वहां पर एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है। इसलिए सब लोग आ रहे हैं कि मारो, तो मारते समय ध्यान रखना कि इसी में वो न मर जाए जो सुंदर स्त्री जिसको सूर्पणखा ने बताया। इसलिए सभी वहां पर दौड़े आए। बड़ा धूल धुआं इत्यादि उड़ रहा था, पूरा आकाश मंडल जो था वो धूल से भर गया। भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए, इसलिए लक्ष्मण जी को बुलाए और बोले कि तुरंत जानकी को ले जा करके तुम सुरक्षित स्थान पे किसी कंदरा में छिप जाओ, या इनको छिप जाओ, अर्थात सुरक्षित स्थान पर बैठो, मैं इन राक्षसों को मारूं। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। देखि राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अपने धनुष को, कोदंड को भगवान ने उठा लिया और भगवान प्रसन्न हो गए, बिहसे मुस्कुराए कि चलो ठीक है, इतने लोगों को लेकर आ रहा है, इनकी आवश्यकता क्या थी? इतने लोगों को मुझे मारना होगा। ऐसा करके भगवान श्री रामचंद्र जी कटी कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप बिसिक सुधारी गई। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटानी मारी गई। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु
बगमेल, धरहूं धरहूं धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष को और बाण को लेकर तैयार हो गए और अपने कमर पे उन्होंने निसंग को, तूणीर को चढ़ा लिया। बड़ी सुंदर शोभा थी उनकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंह खड़ा हो जाए मृगराज को मारने के लिए। तो बड़ी सुंदर उनकी शोभा थी। और इतने में ही आई गए बगमेल, धरहूं धरहूं धावत सुभट। दौड़ते दौड़ते वे सब आए और चिल्लाने लगे कि पकड़ लो, मारो मारो। इस प्रकार जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य उदय का समय होता है तो उदयाचल में मंदेह नामक राक्षस हैं जो हजारों की संख्या में आकर सूर्य को फल समझकर उन्हें खाना चाहते हैं। परंतु जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, उस पुण्य से सूर्य देवता उन मंदेह नामक राक्षसों का वध कर देते हैं और अगले दिन पुनः और मंदेह नामक राक्षस आते हैं। इस प्रकार उनका रोज क्रम चलता है। कहते हैं ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर, सुशील और राजकुमार और कोमल हैं कि इतने सारे राक्षस, उनको ऐसा लग रहा है कि खाने के लिए आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य इतना अच्छा था, राक्षस दौड़ दौड़ कर आए। खरदूषण जब उनके सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया युद्ध करने के पहले। खरदूषण दोनों विचार करके कहने लगे, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम देते। हम भरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर भाई। कि हमने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं। हमने असुरों को भी देखा है, मनुष्यों को भी देखा है, मुनियों को देखा है, देवताओं को भी देखा है, परंतु आज तक हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो इतने सुंदर हों। ठीक है, इन्होंने गलत काम तो किया है कि मेरी बहन का अपमान किया है, उसके नाक और कान को काटा है, फिर भी हम लोग इनका वध नहीं करेंगे क्योंकि वध करने लायक नहीं है, मन नहीं कर रहा है इनको मारने का। यही रामचंद्र जी का सौंदर्य था, जो राक्षस, मुनि, देवता सभी मोहित हो जाते थे। गांव गांव से जब वन में भगवान चलते थे तो ग्राम बधूटियों से लेकर के, नर नारी से लेकर के, कोल किरात, किरातिनियां, यहां तक कि सांप और बिच्छी भी मोहित हो जाते थे। इसीलिए अयोध्या कांड में कहते हैं, जिन्हीं निरखी, निरखी अर्थात देख कर। सोचिए, सांप बिच्छी ये क्या देखकर सौंदर्य का अनुभव करेंगे। लेकिन भरत जी कहते हैं अयोध्या कांड में कि जिन्हीं निरखी मग सापीन बीछी, जिन्हीं निरखी मग जिन्हीं निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जिनको देख करके रास्ते में सांपनी और बिशनियां भी
अपने विष को और तामसिकता को तज देती थी। ऐसे भगवान रामचंद्र जी थे। इनके सौंदर्य को देख करके ये लोग कहते हैं कि इनको मारो मत, और जा करके संदेश भेजते हैं रामचंद्र जी के पास। इनके जो मंत्री थे संदेश लेकर के जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि खरदूषण ने आपके लिए यही संदेश भेजा है कि आप ऐसा करो, दोनों भाई यहाँ से चले जाओ और जो आपके साथ स्त्री है उसको यहीं रख दो, हम इसे ले जाएंगे। खरदूषण ने कहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे फल मृग खोजत फिरही। ऋगु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही। कहते हम तो क्षत्रिय हैं, हम लोग तो मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन वन भटक रहे हैं, और हमारे लिए तो अवसर अच्छा है। इस प्रकार के राक्षस दुष्ट इत्यादि मिलते हैं। हम लोग दिख रहे हैं मनुष्य रूप में, परंतु दनुज कुल घालक, राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए हम घूम रहे हैं। मुनियों के हम पालक हैं, मुनियों की रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं, और खल सालक, दुष्टों का नाश करने के लिए हम बालक रूप में घूम रहे हैं। इसलिए चिंता न करो, हम इसीलिए आए हैं। दूसरा संदेश भगवान ने भेजा कि अपने खरदूषण से कह देना कि जो लोग रणभूमि में आकर लौट जाते हैं वे लोग कायर होते हैं। रणभूमि में आकर दूसरों को देखकर कोई कहे कि मुझे दया आ गई, तो दयालु नहीं होता, वो कायर होता है। ऐसा संदेश जब जाकर के कहते हैं, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। कहते हैं सभी राक्षस अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के आक्रमण कर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धनुष की टंकार करते हैं, प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ देते हैं। उससे जो कंपन होता है, उस कंपन से ही जो राक्षस से वे बधिर हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, उनके कान के पर्दे फट जाते हैं और सब लोग दौड़ते हैं लड़ने के लिए। यहाँ तोमर छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन किया। तोमर छंद युद्ध के समय ही रामचरितमानस में आया है। इसमें 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 12-12 मात्रा होती है। बड़ा इनको पढ़ना भी बड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन बड़ा सुंदर होता है। वीर रस का ये छंद है, इसके लिए इसका नाम भी तोमर। तोमर अर्थात एक शस्त्र होता है जिससे युद्ध किया जाता है। तब चले बान कराल करत जन बहु ब्याल को प्यो समर से राम चले विशिख निशित निकाम। अवलोकी खर तर तीर मुर चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागीरन इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी बाणों की झड़ी लगा दिए। जो राक्षस थे वे जब भागने लगे तब खरदूषण स्वयं आकर के मोर्चे पर डट गए और भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी भी क्रोध में कहते हैं कि हजारों बाण चलाने लगे। वे राक्षस ऐसे थे कि जब गिरते इनके सिर कट जाते फिर भी उठकर खड़े हो जाते। जो धड़ थी वही दौड़ रही थी और धड़ों से आवाज आती, जहां तह परहि उठी लरही। धड़ गिर जाती, उठकर फिर लड़ने लगते और कहते धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। और जो धड़ थी वो खड़े होकर कहती पकड़ लो मारो लड़ो। इस प्रकार और कहते हैं कि ऐसे में
तो जो सियार इत्यादि थे उनका तो मस्त बढ़िया समय आ गया। वो तो बढ़िया जहां जहां मिलता सब खाते पीते, कोई अंतड़ी लेकर भागता, कोई क्या करता। गिद्ध लोग दौड़ करके खूब खाते पीते मांस इत्यादि। यहाँ वर्णन करते हैं, ऐसा लग रहा है कि इस रणभूमि में पतंग उड़ाई जा रही है। पतंग उड़ाने का अर्थ कह रहे हैं जो मरे हुए राक्षस हैं इनकी आंतड़ी आंत को गिद्ध लोग लेकर ऊपर उड़ते हैं, और जो नीचे भूत प्रेत बेताल हैं ये उनकी आंत को खींच रहे हैं कि नहीं तुम मत लेकर जाओ, ये मेरा है। तो गिद्ध आकाश में ऊपर उड़ रहा है आंत को लेकर, और नीचे भूत प्रेत पिशाच जो है पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं कि रणभूमि में इस प्रकार का वातावरण है। वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध में लगे हुए हैं। देवता लोग डर गए क्योंकि राक्षस मर रहे हैं फिर भी उठकर पुनः जीवित हो जा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे थे जिनके हाथ पैर सब कट जाते फिर आ जाते। देवता लोग बड़े दुखी हो गए कि अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी शायद इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब देवताओं के दुख को रामचंद्र जी ने देखा तब उन्होंने अपनी माया रची। माया से भगवान श्री रामचंद्र जी जितने सैनिक थे हर सैनिक के सामने राम के रूप में आ गए, और हर सैनिक बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो अब मैं रामचंद्र जी से युद्ध कर रहा हूं। और जो दोनों जो उनके रूप बदल करके और ये एक दूसरे से लड़कर ही मर गए। अर्थात जो सैनिक थे इनमें से भगवान इनके ही रूप को बदल दिए माया से, तो दूसरों को ये रामचंद्र जी के रूप में दिखने लगे। इनका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा और ये आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। भगवान ने खरदूषण को भी इसी रूप में मार दिया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई, राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छनम कृपा निधान। जितने लोग थे सभी लोग भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए और उनका नाम लेते हुए कि मारो मारो ये राम है, मारो, उनका नाम लेते लेते अपने शरीर को त्याग दिए। इसलिए ये सभी लोग भगवान के परम धाम को चले गए। जब सभी लोग मर गए अब शूर्पणखा अकेले बची है। रामचंद्र जी ने जब इनका वध कर दिया तो सभी का भय दूर हो गया। राक्षसों का भय, राक्षसों के वध से सबके भय दूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे चौपाई बड़ी सुंदर है। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ चौपाई में बहुत सार छिपा हुआ है। कहते हैं जब रघुनाथ समर रिपु जीते। रिपु कौन था रामचंद्र जी का? यहाँ पे राक्षस थे, असुर थे। जब से भगवान ने इनको जीत लिया तब से सुर नर मुनि, सुर नर और मुनि सबके भय बीते।
जो असुर हैं वही सुर देवताओं के भी शत्रु हैं, मुनियों के भी हैं और मनुष्यों के भी हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का है तो कभी वो मानवता का कर्म नहीं कर सकता, कर्म करने का ढोंग भले ही कर सकता। जो देवताओं का शत्रु है वो मानवता का भी शत्रु ही है, जो मुनियों का शत्रु है वो भी मानवता का ही शत्रु है। तो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी वास्तविक मानवता या मानव समाज का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए कई बार देखने में ऐसा आता है और प्रतीत भी होता, अनुभव भी होता है कि आसुरी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत जो लोग मानव समाज के कल्याण के लिए कितना भी कर्म कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में मानव समाज तो विनाश की ओर ही जा रहा है। सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं, संस्कार नष्ट हो रहे हैं, घर की व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं, समाज की व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं। परिवार में प्रेम की जो भावनाएं थी, प्रेम का जो प्रवाह था, वो सब बंद हो रहा है। लेकिन लग ऐसा रहा कि बहुत बढ़िया चल रहा है सब, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत होकर लोग मानवता को बचाना चाह रहे हैं। वो नहीं हो सकता। इसलिए जब रघुनाथ समर रिपु जीते, आसुरी प्रवृत्तियां जब जीती जाएंगी, इनका जब नाश हो जाएगा तो अपने आप ही मनुष्य प्रसन्न हो जाएगा, मानवता बच जाएगी, देवताओं का भी रक्षा होगी और मुनियों का भी होगा। तो इस प्रकार आगे लक्ष्मण जी गुफा में से लेकर के आते हैं, भगवान बुलाते हैं कि ले आओ, मैंने सबको पहुंचा दिया जहां जिनको जाना था। जब इस प्रकार हुआ, शूर्पणखा को जब पता चला कि ये तो सब मारे गए, वहां से वो भाग गई थी, संदेश आया कि जितने लोग गए थे सब चले गए, कोई नहीं बचा, खरदूषण वो भी चले गए, त्रिशिरा भी चले गया। तब जब इसने देखा कि खरदूषण का धुआं उठ रहा है, अर्थात उनका नाश हो गया, धुआं लग जाना अर्थात नाश हो जाना, ऐसा कहा जाता है, कहावत भी। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपन कहीं रावण प्रेरा। पहुंच गई रावण के पास और पहुंचते ही उसने उलाहना देना शुरू किया, क्रोध में भर करके बोली कि तू मदिरा पीकर दिन रात सोता है, इसके अलावा तुझे और कुछ पता है? रावण ने बोला क्या हुआ? उसने ये नहीं बताया कि क्या हुआ, उसने रावण को उपदेश देना शुरू किया। और रावण किसी का उपदेश कहां सुनता है? उपदेश बड़ा सुंदर दिया है इसने, बहुत सुंदर। ये 5 जो चौपाइयां, इसमें कोई भी ऐसी बात शूर्पणखा ने नहीं कही जो हमारे आपके लिए न हो, देवताओं के लिए न हो, शास्त्र के सम्मत न हो। सारी चीजें उसने कही। करसी पान सोवस दिन राती, सुन नहीं तब सिर पर आराती। जो व्यक्ति मदिरा पान करके दिन रात तामसी वृत्ति में रहता है, उसके सिर पर शत्रु सदैव नाचते रहते हैं। ये बात सत्य है, उसका विनाश निश्चित। वो अपने शत्रुओं को सिर पर बैठाकर घूमता है। यही उसने रावण को कहा, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। नीति के बिना राज कभी नहीं किया जा सकता, और धर्म के बिना धन का कोई उपयोग नहीं है, वो नाश की तरफ ही ले जाएगा। धन का उपयोग धर्म के रहने पर ही सन्मार्ग पर ले जा सकता है, अर्थात धर्म के मार्ग में ही धन को लगाना चाहिए। धर्म के बिना धन किसी का कल्याण नहीं कर सकता। और भगवान को समर्पित किए बिना कोई भी सत्कर्म कभी अच्छा फल नहीं दे सकता, वो व्यर्थ ही होगा अंत में। हम कितना भी सत्कर्म करें, दान पुण्य, जैसे हमने पिछली बार भी सुना, रहुगण को जब उपदेश देते हैं भरत जी, वे भी यही कहते हैं, रहुगण तपसा नयाति, न
चेजया निर्वपणा गृहात्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकम्। कोई भी हमारा कर्म हो महापुरुषों के चरणों में और भगवान के चरणों में अर्पित किए बिना वो कभी सफल नहीं हो सकता। ये उसने शिक्षा दिया रावण को। इतना ही नहीं, आगे कहती है विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। विद्या जो है अगर विवेक ही न उपजाए तो क्या अर्थ है? पढ़े लिखे तो दुनिया में सब हैं, क्या विवेक है? क्या पढ़े लिखे होकर भी लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं डेमोक्रेसी में जो उनके नाश की तरफ ले जाते हैं, तो कौन सा विवेक है? पढ़ा लिखा होकर व्यक्ति जाकर के मदिरालय में पब में बैठता है और अपने आप को विद्वान समझता है। पशुओं की हत्या करके उनके मांस का भक्षण करके वो कहता है मैं पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूं। कौन सा विद्वता है इसमें? संतान को उत्पन्न करता है, संतान के लिए कभी समय नहीं देता, संतान को सन्मार्ग में नहीं लगाता। कौन सी विवेक है वो? तो विवेकहीनता है, मूढ़ता है। इसलिए विवेक न होने पर विद्या का कोई अर्थ नहीं। पढ़ करके व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर आसीन होता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है, परंतु विवेक नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं श्रम फल पढ़े किए और पाए। पढ़ना अर्थात विद्या पढ़ने से मिलती, इसलिए कह रहे हैं पढ़ने से कोई लाभ नहीं। किए सत्कर्म किया जाता है, इसलिए वो सब करने का कोई लाभ नहीं। और पाए धन को पाया जाता है, इसलिए पाने का कोई लाभ नहीं। तो इसके पहले जो बातें कही थी, कह रहे हैं उनको पाने का, करने का, पढ़ने का कोई लाभ नहीं है यदि वे सन्मार्ग करने लगेंगे। तो आगे कहते हैं संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। यति कोई हो, सन्यासी हो, संग अर्थात कुसंग से, आसक्ति से उसका नाश हो जाता है। इसीलिए यति वैसे अर्थ ही है यतति इति यते यत्या। जो लोग चला करते हैं, चलते हैं सदैव, वे यति होते हैं, कहीं रुकते नहीं, उन्हीं को यति कहा जाता है। क्योंकि रुकने पर, इसीलिए सन्यासी लोग भी प्रयास करते हैं कि 3 दिन से अधिक कहीं ना रुकें, क्योंकि कहते हैं कि 3 दिन से अधिक जब व्यक्ति रुकता है तो वहां पे उसकी आसक्ति किसी न किसी चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से लग जाती है, स्थान विशेष से। इसीलिए सन्यासी लोग वैसे तो कहीं नहीं रुकते थे, रुकना भी होता था तो वजह से, इसलिए चातुर्मास में रुकते भी थे, तो गृहस्थों के यहाँ नहीं, अलग उनका अपना आश्रम बना करके, स्थान बना करके। तो कहते हैं कि यति जो होता है वो आसक्ति से, कुसंग से नष्ट हो जाता है, और जो राजा होता है वो कुमंत्र से, बुरे मंत्री हो। जैसे राजा के पास, रावण में सारी चीजें घटित होती हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा होगा। रावण में सब गुण हैं जो कह रही है, नीति के अनुसार राज्य नहीं कर रहा है, धन खूब है लेकिन धर्म का कोई नामो निशान नहीं, विद्या खूब है, विवेक है ही नहीं, यति बनता है। अभी जानकी माता जी का अपहरण भी करने जाएगा और अपने आप को विद्वान भी समझता है, इसीलिए तो भगवान शिव जी को गुरु बना रखा है। वेद मंत्र सुनता है ब्रह्मा जी से, बृहस्पति जी इसके गुरु है, लेकिन कोई लाभ नहीं, क्योंकि कुसंग पाल रखा है। और इसके मंत्री ऐसे हैं कि इसको वही कहते हैं कि आप जो कह रहे हो, वही कर रहे हो, वही सही है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि रावण के सामने कह सके कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, सुधार लो। और जब हमारी स्थिति ये हो जाए तो हम रावण जैसे हैं। हमारे हितैषी लोग यदि हमें अपने मन की बातें, हमारे हित की बातें कहना बंद कर दें तो समझ जाना चाहिए कि हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए हम साधक
जो हैं, साधना मार्ग में लगे लोग हैं, हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे खुले हों और ऐसे विनम्र हों कि हमारे अपने लोग हमें कुछ कह सकें और हम उनको विनम्रता से सुन सकें। ये बात अवश्य सीखनी चाहिए। अगर ये गुण नहीं होंगे तो धीरे धीरे हमारा जब तब सब बंद हो जाएगा, और यही गुण अधिक होगा। ये गुण यदि होगा तो हम अगर कुसंग में होंगे तो उससे भी निकल आएंगे, क्योंकि हम किसी की बात सुनेंगे तो कोई न कोई हमारा सत्संगी हरिभक्त तो कह देगा कि मुझे लगता है कि आपको ये चीज छोड़ देनी चाहिए। इसलिए कुमंत्र कभी नहीं पालना चाहिए। रावण ने ही पाल रखा था। मानते ज्ञान, अभिमान पाने वाला या मान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी ज्ञान को नहीं रख सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और पानते लाजा, पी लेने के बाद मदिरा, लज्जा कहां रह जाती है, व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। आगे कहती है, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेगी नीति ऐसी सुनी। यदि विनम्रता ना हो तो कौन सा प्रेम। घर घर में जो कलह इसीलिए है क्योंकि विनम्रता नहीं है। प्रेम तो आदमी दिन रात कहता है, मैं आप लोगों को बहुत प्रेम करता हूं, फलाना विविध प्रकार के डे भी आते हैं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे माँ हो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, फलाना हो, ठिकाना हो, इत्यादि हो, लेकिन कहां विनम्रता है। इसीलिए कलह होती है। प्रेम का लक्षण विनम्रता है। यदि विनम्रता नहीं है तो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। इससे अधिक और कुछ नहीं है। प्रीति विनय प्रणय बिनु मद ते गुणी, और गुण कभी भी अभिमान के साथ, मद के साथ नहीं रह सकता। अभिमान आते ही सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहती है कि मैंने ऐसी नीति सुनी है। शूर्पणखा ये बता रही है, मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि उसका साहस नहीं है, इतना साहस नहीं कर सकती कि रावण को ऐसा कहे कि मैं कह रही हूं। वो कह रही है ऐसा मैंने सुना है, ऐसी नीति है। जब इस प्रकार कहती है, आगे और कहती है कि यहाँ पे शत्रु को, किसी रोग को, अग्नि को, पाप को, अपने स्वामी को और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सांप सपोला भले हो छोटा सा, अगर आप उसको छोड़ दोगे और निश्चिंत हो जाओगे तो अपना काम कभी न कभी करेगा। रोग छोटा ही हो, धीरे धीरे वो बड़ा बन जाएगा। अग्नि थोड़ी सी ही हो, धीरे धीरे वो बड़ी बन जाएगी। शत्रुता छोटी ही हो, समय पे नष्ट नहीं हुई तो शत्रुता बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप देखोगे भाई भाई जो बचपन से प्रेम करते हैं, भाई बहन जो बचपन से एक दूसरे के साथ लगाव होता है, बड़े होकर इतने घोर शत्रु क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक समय शत्रुता छोटी तो रही होगी, उसको उन्होंने नष्ट नहीं किया। वो छोटा सा मनमुटाव, फिर छोटी शत्रुता, और फिर ऐसे भयंकर शत्रुता कि वे एक दूसरे से बात नहीं करते। इसलिए शत्रुता कभी भी छोटी जब तक हो तभी उसको समाप्त कर दें। और पाप, कभी लगता है ना छोटे छोटे पाप हैं, क्या हो जाएगा। आदमी एक बार छोटा सा पाप करता है, फिर उसके मन में आता है कि कोई बात नहीं, अगली बार उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसलिए पाप को भी कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, और स्वामी को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वामी है, हमारी हानि पहुंचा सकता है, हमें दंड दे सकता है। तो इस प्रकार बड़ी शिक्षा दे करके रोने लगती है, सभा में, बीच सभा में गिर जाती है, हाथ पैर फैला करके विलाप करने लगती है। और अंत में देखती है जब रावण के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब कहती है, सभा माझ व्याकुल, सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कहो कोई जियत दस अंतर, मोरी की गति ऐसी होई। अब उसने उलाहना ऐसी दी कि तुम्हारे जीते जी मेरी ऐसी स्थिति हो जाए। ये बात रावण को लग गई। अभिमानी व्यक्ति की बात लग जाती है कि तुम्हारे रहते मेरे साथ ऐसा हो जाए। तब आदमी कहता है नहीं, सही बात है, मेरे रहते तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रावण को जब इस प्रकार उसने कहा, सभी सभासद रावण के संकेत से उठे
और उन्होंने उठा करके उसको बैठाया, उसको सांत्वना दी। और रावण ने पूछा कि तुम्हारे नाक और कान को किसने काटा है? तब उसने बड़े संकेत में बताई कि दशरथ जी के पुत्र, ऐसा मैंने सुना है, वे लोग सिंह के समान हैं और इस वन में विचरण कर रहे हैं। अब देखिए, इसने आरंभ किया रावण के शत्रु महाराज दशरथ प्राचीन काल से ही है। इसलिए इसने कहा कि अवध नृपति दशरथ के जाए, तुम्हारे जो शत्रु अयोध्या नरेश हैं उन्हीं के पुत्र हैं, और इसमें वन में आए हुए बड़े सिंह के समान है ये लोग, कोई सामान्य नहीं। मुझे लगता है कि वे आए हैं वन में राक्षसों का नाश करने के लिए, हमारे पूरे वंश परंपरा को नष्ट करने के लिए। इस प्रकार वो उस्काने लगी और कहती है कि उनके जब से वन में आए हैं तब तक जो ऋषि मुनि हमारे नाम से डरते थे, कोई नहीं डरता है। तुम्हारा नाम जब सुनते हैं लोग तो भी कोई नहीं डरता, सब हंसी मजाक उड़ाते हैं। कौन सा रावण? जब से वन में आए हैं तब। इस प्रकार झूठ बोलने लगी और आगे कहती है, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रावण के काम की बात उसने कह दी। ये लोग बड़े सुंदर हैं, तो रावण को उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कहते हैं कि इनके साथ एक स्त्री भी है, वो भी बड़ी सुंदर है। अब रावण के कान जो थे वो खुल गए। अब वो सुनने लगा और ध्यान दे करके कि अच्छा, उनके साथ एक नारी भी बड़ी सुंदर है। उसकी सुंदरता का वर्णन उसने आगे किया कि रूप राश विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। ऐसा लगता है कि रति सत कोटि, करोड़ों काम देवता की जो करोड़ों पत्नियां हैं, रति हैं, उनकी सुंदरता उस नारी के सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जब उसने उकसाया और आगे उसने कहा कि इन्हीं लोगों ने खरदूषण का भी वध किया है, खरदूषण का वध इन्हीं लोगों ने किया है। और आगे कहने लगी कि जब मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारा नाम लेकर के भी वो लोग हंसने लगे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कौन सा रावण क्या कर लेगा? इस प्रकार उसने बहुत चढ़ा बढ़ा करके रावण को उसकाया। रावण अब उसक गया। रावण ने उसको समझाया, सूप नखई समझाई करी, बल बोले सी बहुभांति। अपने बल का वर्णन स्वयं करने लगा और मन में चिंतन करने लगा कि मुझे करना क्या चाहिए। गया अपने महल में, रात्रि भर बैठकर अब चिंतन कर रहा है, उसको निद्रा नहीं आ रही है कि सुंदरी स्त्री उनके साथ है, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, जो राक्षस थे उनको मार दिए, ऋषि मुनि का जो भय मेरे कारण था वो भी नहीं रहा, और घर दूषण को मार दिए। इस प्रकार वो चिंतन करने लगा और आगे की कथा को हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। तब तक हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय